नेपाल में जारी आंतरिक विद्रोह के बीच यूपी सरकार ने प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया है और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि नेपाल सीमा से लगे इलाकों में पूरी सतर्कता बरती जाए। वहीं उत्तर प्रदेश डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी सभी सीमा से जुड़े जिलों की पुलिस को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हालात को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के किसानों ने धौलाना उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ से प्रभावित किसानों और मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष पैकेज की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में आपातकालीन राहत पैकेज, बेघर हुए परिवारों के लिए स्थायी आवास और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। वहीं ये ज्ञापन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए था। हमारी जो मांग है, हमने ज्ञापन दिया है, वो बाढ़ से संबंधित है। अपना हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अपने यूपी में बाढ़ आई हुई है। उसमें हमने ज्ञापन दिया है। और जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घर बह गए हैं और क्या बोलते हैं, फसलें बह गई हैं, जो घर से बेघर हो गए हैं, पशु बह गए हैं, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री अपने राहत कोष से दान प्रदान करें। ये जो है जो ये आपदा हुई है पंजाब में, उन किसानों को, उन गरीबों को, जिनके पशु भी जो है बह गए हैं और घर भी ढह गए हैं, तो उनके राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको जो सुविधा मिल जाए। ये एडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन दिया है कि जो पंजाब में प्रकृति द्वारा आपदा आई है, उसमें उन्हें सरकारी राजकोष से लखनऊ हवाई अड्डे पर मलेशिया जा रहे एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया है। इस दौरान उसके पास से उन्नाव के नाम पर बने जाली पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके बाद से उन्नाव पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और गांव वालों से पूछताछ कर रही है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि और गांव वालों ने इस बात से इनकार किया है कि उस नाम का कोई व्यक्ति उनके गाँव में कभी रहा ही नहीं। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि औद्योगिक क्षेत्र के पास किराए पर रहते हुए उसने जाली दस्तावेज बनाए होंगे। उसके पास जो दस्तावेज मिले हैं वो आपके गांव टीकरगढ़ की जानकारी है? अभी जानकारी हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके गांव में रहता है? नहीं। अच्छा, तो क्या यहाँ मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं? हाँ, गढ़ी गांव में नहीं रहते हैं, टीकर में 2 परिवार रहते हैं। अच्छा, गढ़ी गांव में बता रहे थे। किराएदार बहुत रहते हैं, वो 100-200 होंगी। कंपनी है ना, वो इंडार्गो वगैरह मांस वाली फैक्ट्रियों में तो बाहरी के लोग हैं, यहाँ लोकल के रखते हैं नहीं कंपनी वाले, तो बाहरी के रखे हैं। अच्छा, तो संभावना है कि वो वहाँ का यहाँ किराए पे रूम लेके रख सकते हैं। हापुड़ के कंदौला गांव में किसान मजदूर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव ने की। इस दौरान बैठक में संगठन की नीतियों पर चर्चा हुई है और रविंदर सिंह को कंदौला गांव का ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही संगठन ने घोषणा की है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक तहसील के गाँव में ग्राम अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। कहना क्या चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी के निर्देश अनुसार प्रत्येक गांव पर एक ग्राम अध्यक्ष की भूमिका में आज आदरणीय रविंद्र ठेकेदार जी, जो कंदौला निवासी हैं, आपको ग्राम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और एक संदेश ये भी है कि किसान मजदूर संगठन प्रत्येक गांव जाकर तमाम गांव में जो अपने तहसील के, हापुड़ जनपद के जो गांव पड़ते हैं, सब में ग्राम अध्यक्ष की नियुक्ति का एक कार्यक्रम चालू आज से कर रहा है। तो किसान संगठन मजदूरों को जो पद दिया है, मुझे जिम्मेदारी निभाने दिया है, इसे मैं किसानों के हित में। जौनपुर में 25 अगस्त को बिजली के करंट से हुई 3 लोगों की मौत के मामले में समाजवादी महिला सभा के पदाधिकारियों ने मृतकों के परिजनों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मृतका की बहन ने घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी मांग की है। आपको बता दें, ये घटना भारी बारिश के बाद जलभराव और बिजली के करंट के कारण हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। लिए आए थे तो उन्होंने ये कहा कि FIR वो अभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो कि मैंने सबका नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगर पालिका, PWD, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ बिजली विभाग के प्रति ले सकते हैं, क्योंकि उनके जो डेथ सर्टिफिकेट,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें उसका नाम आया हुआ है, तो वो FIR लेने के लिए मना कर दिया अभी। हम लोग आज DM को ज्ञापन देने आए हैं। किस बात का ज्ञापन दे रही हैं आप? जो तीनों परिवार है, पीड़ित परिवार है, जो ये यहाँ पे हादसा हुआ था मछली सड़क पड़ाव पे, शिवा, गौतम, प्राची मिश्रा, ये तीनों परिवार जो पीड़ित है, 50 लाख रुपया एक नौकरी सरकारी इन लोगों को तीनों परिवार को दिया जाए। 25 अगस्त 2025 को अतिवृष्टि और एक बिजली के खंभे से करंट उतरने के कारण एक घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की संवेदनशील मृत्यु हुई है, जिसको तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के क्रम में हम सब लोग पीड़ित परिवारों के घर कई बार गए, 2 बार गए। देखिए, हमारे पास आज इसके पूर्व एक 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। आज हम लोगों के पास प्राची मिश्रा के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, साथ ही हमारे पास समाजवादी महिला सभा के स्तर से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। उन सभी का अध्ययन हमारी कमेटी द्वारा करते हुए जो भी सही विधिक कार्रवाई हो उसे अवश्य। मिर्जापुर में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नए प्रदेश सचिव को कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पार्टी द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और कार्यकर्ताओं का सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की बौखलाहट ही उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें प्रदेश सचिव के पद पे चुना है और 2027 में उनके जो मिर्जापुर के 5 विधानसभा सीट है उनको जीत के उनके झोली में डालना है और जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है उनको उखाड़ के। ललितपुर में LUCC चिटफंड कंपनी से जुड़े आरोपियों की चल अचल संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, जिलाधिकारी ने कंपनी के संचालक रवि तिवारी सहित 10 अभियुक्तों की अरबों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। ये कंपनी देश के 8 राज्यों में एक बड़ा वित्तीय घोटाला कर चुकी थी। वहीं कंपनी सरगना और अन्य आरोपी पहले ही वित्तीय घोटालों और गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। देखिए, LUCC नाम की जो चिटफंड कंपनी थी उसके द्वारा जो है पैसा डबल करने के नाम पे जो है बड़े स्तर का फ्रॉड जो है वह किया गया था। उसी में जो अभियुक्त थे इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसी के तहत जो है आज लगभग 8 करोड़ 40 लाख की जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें आज जो 10 अभियुक्त हैं उनकी ये संपत्तियां जो है वो इनके द्वारा। खबर मिर्जापुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने स्वदेशी जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान हस्ताक्षर अभियान के साथ शुरू हुआ। वहीं इसका उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारियों को स्वदेशी वस्तुओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना और जनता को भी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का सुझाव देना है। इस दौरान व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है, खासकर जब अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ भारतीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है। क्या है व्यापारी समाज की बैठक ये भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ हुआ है, जिसमें जिला संयोजक श्री लल्लू जी हैं, मुदनवाल जी और हम सह संयोजक गोवर्धन त्रिपाठी। क्या है बैठक का उद्देश्य? बैठक का उद्देश्य है कि स्वदेशी निर्मित ही वस्तु व्यापारी खरीदें और बेचें और पब्लिक को भी हम लोग संदेश दे रहे हैं कि स्वदेशी वस्तु ही। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।